शेड्स ऑफ ब्लूमिंग के त्योहार विशेष इस सत्र के मकर संक्रांत इस त्योहार का ऐतिहासिक, वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व जानते हैं। हिंदू धर्म में सूर्य नारायण भगवान से जुड़े कई त्योहार मनाने की परंपरा है। उन्हीं में से एक है मकर संक्रांत। यह त्योहार भगवान सूर्य नारायण उत्तरायण होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति और संक्रमण काल ऐसा कहा जाता है। मकर संक्रांति अनेक मुख्य त्योहारों में से एक त्योहार है। मकर संक्रांति के साथ अनेक पौराणिक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। पुराणों और शास्त्रों के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्य की स्थिति को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन से रात छोटी होती है और दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़े होने से सूरज की रोशनी हमें अधिक मिलती है और रात छोटी होने से चंद्र की शीतलता कम होती है। इसीलिए मकर संक्रांत को सूर्य की राशि में हुए परिवर्तन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला त्योहार माना जाता है। मकर संक्रांति के समय ठंड का मौसम होता है, इसीलिए शरीर को गर्म रखने के लिए तिल और गुड़ का सेवन करना अच्छा होता है। मकर संक्रांत त्योहार हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। यहाँ इस दिन खिचड़ी खाने का महत्व बतलाया है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर का मेले का आयोजन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन किया जाता है। गंगा सागर के स्नान को इस दिन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आसाम में भोगली बिहू नाम से यह पर्व मनाया जाता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा धूमधाम से इसे मनाया जाता है। सुहागन औरतें सुहाग की चीजें दान में देती है। हल्दी कुमकुम का आयोजन रथ सप्तमी के दिन तक किया जाता है। औरतें घर घर जाकर हल्दी कुमकुम और सुहाग की चीजों का आदान प्रदान करती है। शास्त्र अनुसार काले वस्त्र को अशुभ माना जाता है, परंतु महाराष्ट्र में काले कपड़े इस दिन पहने जाते हैं क्योंकि काले रंग से गर्मी मिलती है। तिल के तिलगुल घर घर में बनाए जाते हैं और सभी को एक दूसरे के साथ भी बांटे जाते हैं और देते समय तिलगुल घ्या गोड़ गोड़ बोला ऐसा बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण पर्व के रूप में यह पर्व मनाया जाता है। पतंग उत्सव का भी आयोजन यहाँ पर किया जाता है। सभी आप्त सखा सभी मिलकर पतंग उड़ाते हैं और एक साथ भोजन का आस्वाद भी लेते हैं। पंजाब में इस दिन अनाज बोया जाता है। शादी के प्रस्ताव भी भेजे जाते हैं और संक्रांत के पहले दिन लोहड़ी पर्व यह मनाया जाता है। तमिलनाडु में किसानों का यह प्रमुख पर्व पोंगल नाम से प्रसिद्ध है और पोंगल नाम से मनाया जाता है। भगवान सूर्य के सामने सारे अनाज को प्रसाद रूप में चढ़ाया जाता है। घी में दाल चावल की खिचड़ी पकाई जाती है और खिलाई जाती है। और एक महत्व है इस संक्रांत के पर्व के ऊपर। नवजात शिशु से 5 वर्ष तक के बालकों को बदलते ऋतु की बाधा ना हो, इसीलिए शिशु संस्कार का यह एक प्रकार माना जाता है कि उसे इन दिनों में एक दिन बेर, गन्ना, हरियाली चीजों से जो उस ऋतु में मिलती है नहलाया जाता है ताकि उन्हें ऋतु बदल की बाधा ना हो। आइए वैज्ञानिक महत्व को जानते हैं।
खिचड़ी का सेवन क्यों करें, इसका वैज्ञानिक महत्व। ठंड के दिनों में हमारी जठराग्नि से अन्न पाचन करने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से अगर हम जड़ पदार्थ को खाएं तो पाचन शक्ति काम नहीं करती है और हमारे शरीर को तकलीफ हो सकती है और खिचड़ी खाने से पाचन शक्ति में सुधार हो सकता है। इसीलिए खिचड़ी खाने का महत्व है। मकर संक्रांत को नदी में नहाने का महत्व क्यों है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक महत्व है। नदी में बाष्पन क्रिया होती है, उससे त्वचा संबंधित सारे रोग दूर करने की क्षमता नदी के पानी में आती है। इसीलिए इस दिन गंगा स्नान का भी महत्व बतलाया है। तिल और गुड़ खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और ठंड का असर हमारे शरीर पर नहीं होता है, इसलिए इसका यह महत्व है। 12 दिसंबर से 21 जून यह कालावधि उत्तरायण का कालावधि माना जाता है। अब आइए पौराणिक महत्व जानते हैं। सूर्य भगवान अपने पुत्र शनिदेव के घर 1 महीने के लिए रहने जाते हैं और सूर्यदेव को शांत करने के लिए तिल से सूर्यदेव का पूजन किया था। इसीलिए तिल का महत्व बतलाया गया है। भगवान विष्णु ने दानवों के सर को मंदार पर्वत के नीचे दफनाया था। इसीलिए यह दिन आसुरी वृत्ति को त्याग कर दैवी गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा, संकल्पना और कर्मयोग यह हमें इस पर्व के दिन मिलता है। भगवान आशुतोष ने इसी दिन भगवान विष्णु को आत्मज्ञान का दान दिया था। ईश्वर के लिए इस दिन से दिन की शुरुआत होती है, मतलब भगवान का यह सूर्योदय है। उत्तरायण यह 6 महीने का होता है और यह 6 महीना मतलब भगवान का दिन है और दक्षिणायन यह 6 महीनों का होता है और यह भगवान के लिए रात्रि होता है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपना देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। ऐसी मान्यता है कि उत्तरायण में मृत्यु अगर आए तो शुभ होती है और उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। दान करने का महत्व बतलाया है। इस दिन तिल का दान तो अवश्य ही करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन गंगा जी भागीरथ ऋषि के पीछे पीछे चलकर कपिल ऋषि के आश्रम में आई थी। जब सूर्य उत्तरायण होते हैं उसी समय तीर्थ यात्रा और उत्सवों का भी आरंभ होता है। उत्तरायण में ही सूर्य मकर राशि से मिथुन राशि तक भ्रमण करता है। उत्तरायण की दशा में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे होते हैं। सूर्य 6 माह उत्तरायण में रहता है और 6 माह दक्षिणायन में रहता है। भौगोलिक दृष्टि से भूमध्य रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में सूर्य की स्थिति के कारण ही 2 आयन तैयार होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये रात और दिन भगवान के लिए बनते हैं। इसीलिए मेरा यह मानना है मकर संक्रांति मतलब उत्तरायण की शुरुआत एवं सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हमें नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला पर्व है। इस त्योहार के पीछे छिपा यह गूढ़ ज्ञान समझाने की चेष्टा मैंने की है। आप लोग इसे ध्यान से सुनिए और वर्ग में जो भी प्रश्न आपको पूछे जाएंगे उनके उत्तर देने के लिए तैयार हो जाइए। संक्रांत की विशेष शुभकामना देते हुए यह सत्र मैं समाप्त करती हूँ। जय श्री कृष्ण।